संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोनों सदनों में सुचारू रूप से कामकाज चलाने में विपक्ष का मांगा जाएगा सहयोग। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 29 दिसंबर तक चलेगा सदन। 23 दिनों का होगा संसद का शीतकालीन सत्र। इस दौरान होंगी 17 बैठकें। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सत्र के दौरान रचनात्मक बहस और विधायी कार्य पर चर्चा की आशा व्यक्त की। सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शीतकालीन सत्र पर होने वाली जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मंत्री वी मुरलीधरन भी रहेंगे उपस्थित। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास परियोजना पर गृह मंत्रालय की बैठक आज। ड्रोन के खतरे हैं बड़ा मुद्दा, केंद्रीय गृह सचिव करेंगे बैठक की अध्यक्षता। गृह मंत्रालय की बैठक में मौजूद रहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के आला ऑफिसर, खुफिया विभाग के अफसरों की भी रहेगी मौजूदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 बैठक के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। G20 की तैयारियों पर हुई चर्चा। G20 की अध्यक्षता को लेकर सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम मोदी, ये दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का है मौका। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने को गर्व का क्षण बताया, दी सलाह। बैठक के दौरान लेफ्ट ने G20 की अध्यक्षता मिलने को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर उठाए सवाल। कहा, रोटेशन सिस्टम के तहत भारत को मिली अध्यक्षता, केंद्र सरकार को नहीं लूटना चाहिए इसका सेहरा। टीआरएस, जेडीयू और आरजेडी ने G20 पर हुई सर्वदलीय बैठक से बनाई दूरी, मीटिंग का नहीं बने हिस्सा। बीजेपी की 2 दिवसीय अहम बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन। आज समापन समारोह में पीएम मोदी का हो सकता है वर्चुअल संबोधन। बीजेपी की बैठक में 2024 को लेकर बनी रणनीति, हाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और महासचिव रहे शामिल। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था, राजस्थान की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। बोले, जनता में है पूर्व सीएम वसुंधरा का खौफ। राजस्थान में बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा, वसुंधरा राजे से भावनात्मक रूप से जुड़ी है जनता, वो उनसे डरती नहीं। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ उद्धव का हल्ला बोल। 17 दिसंबर को जीजा माता से आजाद मैदान तक विरोध मार्च। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से झटका, आरोप मुक्त करने की अर्जी खारिज, आज तय होंगे आरोप। झारखंड में रिम्स अस्पताल की बदहाली को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। रांची में हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन रहा सफल। बिहार में कई जगहों पर प्रार्थना और पूजा। दिल्ली के शराब घोटाले में घिरी तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी से आज पूछताछ कर सकती है सीबीआई। सीबीआई ने कलवकुंतला कविता को 6 दिसंबर को तलब किया। आज 11 बजे का बुलावा। टीआरएस नेता और केसीआर की बेटी कलवकुंतला कविता ने सीबीआई से 11 से 15 दिसंबर के बीच का मांगा वक्त, लेकिन सीबीआई ने उनकी मांग पर अभी तक नहीं दिया कोई जवाब। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय सिंह ने किया वार। कहा, सीएम केसीआर के पीछे छिप रही है बेटी कविता, शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी का सता रहा है डर। कविता को सीबीआई के समन पर से पहले टीआरएस कार्यकर्ताओं ने दिखाई थी तीखी प्रतिक्रिया। कविता को कभी न डरने वाली फाइटर बेटी बताकर शहर को पोस्टर से पाट दिया। यूपी में शीतकालीन विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। योगी सरकार पेश करेगी साल 2022 से 23 के लिए अपना पूरक बजट। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल। गुजरात में बीजेपी की जबरदस्त जीत का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में फिर बीजेपी सरकार। एग्जिट पोल में 182 सीटों पर बीजेपी को 129 से 151 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में कांग्रेस को 16 से 30 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटें मिलने का अनुमान।
एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल की 68 सीटों में कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान। पोल ने कांग्रेस को बहुमत मिलने के दिए संकेत। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल में बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिलने का अनुमान। वहीं हिमाचल में नहीं खुला आम आदमी पार्टी का खाता। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी चुनाव में 250 सीटों पर आप का दबदबा। 149 से 171 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 69 से 91 सीटें मिलने का अनुमान। वहीं कांग्रेस को 3 से 7 सीटों से करना पड़ सकता है संतोष। अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी चुनाव में आपको 43% तो वहीं बीजेपी को 35% वोट का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को 9% महिला और 11% पुरुषों ने दिया वोट। वहीं बीजेपी को 34% महिला और 36% पुरुषों ने दिया वोट। मथुरा में कुछ हिंदू संगठनों ने आज ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ की धमकी दी। सुरक्षा इंतजाम किए गए सख्त। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किया था ऐलान। 6 दिसंबर को मथुरा की शाही मस्जिद में लड्डू गोपाल की प्रतिमा करेंगे स्थापित। हिंदू महासभा ने कहा, शाही मस्जिद जाने से रोके जाने पर जिस जगह हमें रोका जाएगा वहीं पर शुरू करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। मथुरा में शाही मस्जिद के करीब कड़ा सुरक्षा पहरा। सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। प्रशासन ने कहा, सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की होगी तामील। आज यानी 6 दिसंबर को ही अयोध्या में ढहाया गया था विवादित ढांचा। सुरक्षा बल बरत रहे हैं हर सतर्कता। छावनी में तब्दील हुई मथुरा। धारा 144 लागू। आजमगढ़ के असद अब्दुल्ला ने 12,000 में तैयार की 6 सीटर इलेक्ट्रिक बाइक। 10 रुपए के खर्चे पर चलती है 160 किलोमीटर। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने शेयर किया वीडियो। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के वजन के गोल्ड सिक्के यहां से निकाल सकेंगे। गोल्ड एटीएम में 5 किलो तक के सोने की है क्षमता। एमपी सीहोर में सीएम शिवराज का गुरु वाला अंदाज। सीएम राइज स्कूल में बच्चों को पढ़ाते नजर आए मुख्यमंत्री। छात्रों के साथ क्रिकेट भी खेला। अब झारखंड के चाय की चुस्की भी ले सकेंगे लोग। हजारीबाग में 25 एकड़ और गुमला में 40 एकड़ जमीन पर की जाएगी टी फार्मिंग। हजारीबाग के डेमोटांड पार्क में चाय के पौधे लगाने का काम हुआ शुरू। गुरदासपुर में गोरखा राइफल रेजिमेंट के जवानों ने 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। 5 और 6 दिसंबर को शहीदों की याद में डेरा बाबा नानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुंशियारी महोत्सव का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। स्थानीय उत्पादों के बाजार का लिया जायजा। राजस्थान के पाली में भगवान परशुराम की अमृत रथ यात्रा का भव्य स्वागत। शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं ने किया नृत्य। भगवान परशुराम की 51 फीट की पंच धातु से निर्मित 11 करोड़ की विशाल प्रतिमा पर की गई पुष्प वर्षा। उदयपुर में राजस्थानी पगड़ी में नजर आए G20 प्रतिनिधिमंडल। स्टॉल पर भारतीय ट्रेडिशनल जैकेट और पारंपरिक ड्रेस खरीदते नजर आए विदेशी मेहमान। G20 की शेरपा बैठक में पहुंचे विदेशी प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत। लोक नृत्य और लोकगीत और कठपुतली शो समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कोलकाता की 2 हेरिटेज बिल्डिंग मुद्रा भवन और मेटकॉफ हॉल दूधिया रोशनी से नहाई। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए G20 लोगों से रोशन किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली में आयोजित मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में शामिल हुए। केंद्र सरकार बाजरे का निर्यात बढ़ाने को लेकर विदेशों में रोड शो करेगी। भोपाल के अंकुर खेल मैदान पर व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। टूर्नामेंट में 6 राज्यों की टीम एमपी, यूपी, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु ने लिया हिस्सा। तेलंगाना सरकार प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों को करेगी संरक्षित। ऐतिहासिक धरोहर स्मारकों का पुनरुद्धार करेगी तेलंगाना सरकार। प्रदेश के सूचना प्रसारण मंत्री केटीआर ने दी जानकारी। नासिक में मजदूरों को खेतों में मिले तेंदुए के 3 नन्हे शावक। वन विभाग की टीम को दी गई जानकारी। तीनों शावकों को उनकी मां से मिलाया गया।
फिल्म सलाम वेंकी के प्रमोशन में कोलकाता पहुंची अभिनेत्री काजोल, एक्टर विशाल जेठवा भी रही मौजूद। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने अगरतला में फायर सर्विस ट्रेनिंग स्कूल का किया उद्घाटन। अत्याधुनिक इक्विपमेंट से लैस है फायर सर्विस ट्रेनिंग स्कूल। 2.19 एकड़ में 3 करोड़ 18 लाख की लागत से हुआ है तैयार। वेस्ट त्रिपुरा को भी सीएम माणिक साहा की सौगात, सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ ग्राउंड और ओपन जिम का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार तिरुपति पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री पद्मावती विमेन्स यूनिवर्सिटी में छात्रों को किया संबोधित। भारी संख्या में छात्र, फैकल्टी, विमेन अचीवर्स रही मौजूद। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने मिट्टी संरक्षण पर जोर दिया। वर्ल्ड सॉइल डे पर कर रहे थे संबोधन। पंजाब के पठानकोट में किसान यशपाल बने सभी के लिए मिसाल। एक दिन में 3 से 5 क्विंटल मशरूम का उत्पादन करके सालाना कर रहे हैं लाखों की खेती। औरंगाबाद में अरविंद मालाकार ने पेश की मिसाल। आर्थिक मंदी के चलते सब्जी की खेती छोड़ शुरू की गेंदे के फूलों की खेती। कम लागत में सालाना हो रही है लाखों की कमाई। भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन में आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को जानकारी दिए बगैर विकास कार्यों का मुआयना करने पहुंचे। वक्त पर निर्माण कार्य को पूरा करने का दिया निर्देश। पंजाब के फरीदकोट में आत्मरक्षा सिखाने की बड़ी पहल। स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए लड़कियों ने लिया भाग। त्रिपुरा में युवाओं के बीच खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने की बड़ी पहल। सीएम माणिक साहा ने फुटबॉल ग्राउंड और ओपन जिम का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के बागेश्वर में ठंड में हुआ इजाफा। शीतलहर चलने से लोगों को महसूस होने लगी ठिठुरन। सुबह घने कोहरे के चलते राहगीरों को रास्ते पर चलना हो रहा है मुश्किल। राजस्थान के जैसलमेर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया लोंगेवाला विजय दिवस। 51 साल पहले आज के ही दिन भारतीयों ने चटाई थी पाकिस्तानी सेना को धूल। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आदिनाथ के दरबार में लगा भक्तों का तांता। खोई चीजों को पाने की उम्मीद में श्रद्धालुओं ने मांगी मुराद। महाराष्ट्र के नागपुर में हमसफर ट्रस्ट ने एलजीबीटीक्यूआई समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़ी पहल की। एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के लिए एचआईवी क्लिनिक और ट्रीटमेंट सेंटर किए गए शुरू। एसएसबी 10 बटालियन का सराहनीय कदम। बटालियन जम्मू कश्मीर के उरी में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में पहुंचकर बच्चों को शिक्षा सामग्री बांटती नजर आई। प्रयागराज में स्वच्छता की अनोखी पहल। कूड़ा डालने के स्थान पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट। लोगों ने की सराहना। गुरुग्राम में T20 नेत्रहीन वर्ल्ड कप का शानदार आगाज। 7 देशों के बीच 17 दिसंबर तक खेला जाएगा T20 नेत्रहीन वर्ल्ड कप। वाराणसी में अज्ञात लोगों ने की मंदिर में तोड़फोड़। शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्तियों को तोड़ा। पुलिस ने फिर से किया स्थापित। अमृतसर में प्रतिबंधित सामान के साथ मिला ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने एक बार फिर ड्रोन को पकड़कर तस्करी के प्रयास को किया नाकाम। आगरा में अखिल हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया शाही मस्जिद में लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान। कहा, प्रशासन ने रोका तो कर लूंगा आत्मदाह। 7 दिसंबर तक चलेगी आरबीआई की मॉनिटरी कमेटी पॉलिसी की बैठक। इस बार की एमपीसी बैठक में ब्याज दरों में 30 से 32 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा होने का अनुमान। नवंबर में भारत के सर्विस सेक्टर के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ने लगाई छलांग। अक्टूबर के 55.1 के मुकाबले नवंबर में 56.4 रहा सर्विसेज पीएमआई। घरेलू स्टार्टअप सेक्टर को नवंबर में मिली 1.27 अरब डॉलर की फंडिंग। जून के बाद नवंबर में 5 महीनों के बाद स्टार्टअप सेक्टर को सबसे बड़ी फंडिंग। आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा, भारत में कई साल तक 9% की विकास दर हासिल करने की क्षमता। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली शेरपा बैठक में जताया भरोसा। भारत में 7.8 करोड़ सैलरी पाने वाले सीईओज की संख्या 2021 से 22 में 37% बढ़ी। 46 नए सीईओज की $1 मिलियन क्लब में एंट्री से इनकी संख्या 125 से बढ़कर 171 हुई। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण कार्यक्रम बनाने की तैयारी। अलग अलग मंत्रालय की स्कीम्स को एक बैनर तले लाने की योजना।
राइटर्स के पोल में दावा किया गया है कि अगले कुछ साल तक भारत में प्रॉपर्टी के दाम अर्थव्यवस्था की रफ्तार के साथ बढ़ते रहेंगे। प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी की आशंका को किया खारिज। देसी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की 35,000 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाने की योजना। 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम की दूसरी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़कर 13,000 करने का लक्ष्य तय किया गया। टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि रजनीश हुए शामिल। ऑनलाइन स्किल गेम्स पर तमिलनाडु के प्रस्तावित बैन का गेमिंग इंडस्ट्री ने किया विरोध। कहा, रमी और पोकर जैसे लोकप्रिय गेम्स के ऑनलाइन फॉर्मेट पर रोक लगाना गलत फैसला। इजरायल के राष्ट्रपति इजहाक हर्जोग पहुंचे बहरीन। राजधानी मनामा में की राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। जर्मनी के पश्चिमी शहर कोलोन की सड़कों पर उतरे सैकड़ों रूसी समर्थक यूक्रेन को हथियार दिए जाने के विरोध में निकाला मार्च। चीनी प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ब्रिटेन में प्रदर्शन। राजधानी लंदन में चीनी दूतावास के सामने जुटे लोगों ने की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में दर्दनाक हादसा। धार्मिक अनुष्ठान के लिए नदी किनारे जुटे 1 दर्जन से ज्यादा लोग पानी में बहे। रूस की साइबेरिया में 5 मंजिला इमारत धराशायी। कम से कम 4 लोगों की मौत, कई घायल। 52 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। जर्मनी के ब्रांडेनबर्ग में सालाना क्रिसमस रन। 1000 से ज्यादा लोग सेंटा की वेशभूषा में दौड़ते नजर आए। रूस की राजधानी मॉस्को में क्रिसमस के लिए खुला विशेष डाकघर। बच्चों को पत्र लिखने के लिए किया गया आमंत्रित। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले की हालत स्थिर। अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में कैंसर का करा रहे हैं इलाज।